वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, माहिरीन इल्म व फ़न, साहिब फ़ज़्ल व कमाल, हमारा ये मुख्तसर सा प्रोग्राम जो मग़रिब के बाद से जारी और सारी है, माशाअल्लाह पूरे तौर पर कामयाबी से हमकिनार हो रहा है और हमारे सामने मुख्तलिफ़ बयानात, मुख्तलिफ़ खिताबात हमें सुनने को मिले। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल से ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी इन नेकियों को कबूल फरमाए और ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। सामीईन, मग़रिब से कबल भी एक प्रोग्राम था आपकी ही बस्ती के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर भी मैं गया था और ये हमारा प्रोग्राम दरअसल नूर हसन साहब ने जो मुनक़िद किया है, ये प्रोग्राम पहले ही होने वाला था, लेकिन उन्हें हमें फ़ोन किया था कि आप कब आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फिर तारीख़ का तयन किया और मैं कहा कि जुमा की शाम को आप इस प्रोग्राम को मुनक़िद कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जुमा को ज़रूर रहूँगा। सामीईन, एहतराम इंसानियत, इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जो इस प्रोग्राम की मुनासबत थी, नज़र मन्नत, वो बयानात हमारे सामने आ गए हैं। हम समाजियात के ताल्लुक़ से, अपने समाजियात के ताल्लुक़ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, एक अहम चीज़ है एहतराम इंसानियत। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज खूबसूरत हो, हमारे समाजियात तहज़ीब याफ्ता हो, हमारी मुआशरत महज़्ज़ब हो, हमारी सोसाइटी अच्छी हो। हर इंसान की ये सोच है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल है, और हम उसको ये कह सकते हैं कि इस्लाम और एहतराम इंसानियत, हुकूक़ इंसानियत, ह्यूमन राइट्स, ये चंद हक़ाइक़ हैं हमारे सामने, ये चंद अल्फाज हैं और सबका मतलब, सबकी हकीकत एक है। मेरे दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर, हमारी मुआशरत के अंदर एहतराम का ख़ात्मा हो रहा है। एक दूसरे का हम एहतराम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया, हमने बनी आदम को अशरफ बनाया। वो मुकर्रम है, मुअज़्ज़ज़ है, वो काबिल एहतराम है। कुरान करीम, नस्से कुरानी के अंदर जो रब्बे ज़ुल जलाल ने जो सराहत फरमाई है, वो ये फरमाया कि बनी आदम मुकर्रम है, काबिल तकरीम है। कतई नज़र इस बात के कि इंसान किस नज़रियात का है, उसके क्या नज़रियात हैं, उसके क्या ख़यालात हैं, उसके क्या तसव्वुरात हैं। इस्लाम जो कुरान के हवाले से बात किया है, वो सिर्फ़ ये कहा कि इंसान काबिल एहतराम है, इंसान का एहतराम करो। अब यहाँ पर तफरीक होती है, दराजात इंसानी मुख्तलिफ हो जाते हैं, इंसान के दराजात मुतफावित हो जाते हैं। जैसे अंबिया किराम अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे काबिल एहतराम, काबिल कदर नबी होते हैं। नबी की इज़्ज़त ज़्यादा होती है, उनका एहतराम ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद सिलसिला बसलसिला जारी है और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़,
अंबिया किराम के दर्जात भी मुख्तलिफ होते हैं। हर नबी अपने अल्लाह के, अपने ईश्वर के, अपने मालिक के तारुफ कराने के लिए, तारुफ कराने में उनकी जो तालीम होती है, उनकी जो तालीमात होती है, जो इंसानियत के नाम दी जाती है, उसके अंदर वो मुश्तरक होते हैं। हर नबी मुश्तरक होते हैं। लेकिन हमारे नबी और दीगर अंबिया के दरमियान यही फ़र्क है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ निज़ाम है एक यूनिवर्सल निज़ाम है, एक यूनिवर्सल सिस्टम है। और हम अपने नबी की जब बात करते हैं तो आलमियत के तौर पर बात करते हैं। और बार बार ये कहा जाता है कि हम जिस नबी की बात करते हैं, जिस रसूल की रिसालत की बात करते हैं, जिस नबी की नबूवत की बात करते हैं, उस नबी की बात बगैर आलमियत के, बगैर आफाकियत के, बगैर ग्लोबलाइजेशन के नहीं करते हैं। उनके पैगामात आम होते हैं, उनके खिताबात के अंदर उमूमियत होती है। इसलिए जब नस्से कुरानी का हवाला दिया जाता है तो कहा जाता है, ए लोगों, ये कुरान का खिताब है, ए इंसानों, ये कुरान की मुखातबत है, ए मर्दों, ए औरतों, ये कुरान का खिताब है, ये कुरान का ऐलान है। इस ऐलान को कबूल करो, इस ऐलान को मानो। तो ये फ़र्क होता है। और अंबिया दर किराम के दरमियान जो तफावत है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तिलका रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल, ये अंबिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी। मालूम ये होता है कि इंसानी दर्जात मुख्तलिफ हैं। इंसान अपने एहतराम के अंदर मुख्तलिफ है। जैसे एक रिवायत है, एक हदीस शरीफ है, अनज़िलुन नासा मनाज़िलहुम, लोगों को उनकी हैसियत के मुताबिक जगह दो। जो जिस हैसियत का है उस हैसियत का लिहाज रखो। एक आलिम और मुफ्ती अगर तुम्हारे समाज के अंदर है, तुम्हारी मुआशरत के अंदर है, तो उसका एहतराम करो। इसलिए कि उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। वो सबसे बड़ा, उनके अंदर ऐसी सिफात है, ऐसी खुसूसियात हैं, ऐसी खूबियां हैं कि नंबर 1 पे है उलमाए किराम की जमात। और इसी तरीके से मुख्तलिफ दराजात हो सकते हैं हमारे समाज में। लेकिन कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि हमने एहतराम इंसानियत को बिल्कुल खो दिया है। हमें एहतराम इंसानियत को अपने समाज के अंदर नाफिज करना चाहिए। एक दूसरे का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, एक दूसरे की कदर ज़रूर करना चाहिए। आज बड़ों को ये शिकायत है कि छोटे हमारे ऊपर हमारा एहतराम नहीं करते, हमारा इकराम नहीं करते, हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमें सलाम नहीं करते। ये हमारी समाजियात है। ये शिकायत कहाँ से आ रही है? हमारे मुस्लिम मुआशरे से। ये नाज़रीन, ये तशवीशनाक पहलू हमारे लिए, अफसोसनाक पहलू है। हमारे समाज का ये पहलू है। हमारे समाज के अफराद ये कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि मौलाना साहब, इमाम साहब, हमारे समाज की तहजीब कैसे बदल रही है, हमारे समाज का कल्चर कैसे बदल रहा है। ये उनकी शिकायत है मेरे दोस्तों। हालांकि हमारा ये मुस्लिम समाज है, हम तमाम लोग इसके अंदर रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज खूबसूरत हो, अच्छा हो, हमारा समाज मिसाली बने। उसके लिए मेरे दोस्तों, इस्लाम का जो निज़ाम है, इस्लाम ने जो हमें अदब सिखाया है, इस्लाम ने जो हमें तरीक़े बताए हैं, इस्लाम ने जो हमें आदात दिए हैं, हमें उनका लिहाज करना पड़ेगा, हमें उसको सीखना पड़ेगा और उसको अपने समाज के अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसकी तनफीज़ करनी पड़ेगी और उसको नाफिज करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा समाज खूबसूरत बनेगा। और हम अपने समाज की खूबसूरती की बात उसी वक्त कर सकते हैं जब इस्लामी सिस्टम के, इस्लामी आदाब की हम पूरी रियायत करेंगे। इसलिए मेरे भाई, एहतराम इंसानियत बहुत ही ज़रूरी है। और इसी तरीके से एक दूसरे के हुकूक की अदाई के अंदर जो हम इसके अंदर कुताहियाँ करते हैं, बहुत बड़ी कुताही होती है हमारे अंदर। और इन कुताहियों की वजह से हमारे समाज के अंदर सबसे पहले घरेलू तशद्दुद पेश आता है, घरों के अंदर तशद्दुद पेश आता है। ये कब होता है? ज़ौजैन के माबैन तशद्दुद के वाक़यात कब पेश आते हैं?